So hi friends, welcome to BioStudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं. यहाँ पर जो है हम न्यू सिलेबस देख रहे हैं क्लास 8th का साइंस. ठीक है, तो हमारा चैप्टर नंबर 7 शुरू है जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो इसका जो है ऑलरेडी हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो. ओके, सो वो बहुत बेसिक पार्ट है. उसमें हमने मेटल्स देखे, नॉन मेटल्स देखा एंड उन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा एंड थर्ड मेटेलॉइड्स देखा. तो यहाँ पर जो है हम ये पार्ट थर्ड जो है इसका 3 ये स्टार्ट करने वाले हैं आज. ओके, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ जो है बेल आइकन को प्रेस करो, बिकॉज वो आपको नोटिफाई करेगा जब भी हम फ्यूचर में न्यू वीडियोस अपलोड करेंगे. ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो. साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है आपके क्लास 8th के साइंस में, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जो है मैसेज कर सकते हो. उसके साथ साथ नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, तो चलिए पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं. तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. ठीक है, तो मेटल्स हमने पढ़ा था कि मेटल्स क्या है. मेटल्स को हाई लक्चर होता है, मेलेबिलिटी होता है एंड डक्टिलिटी होता है. डक्टिलिटी बोलो तो ऐसी प्रॉपर्टी जिससे वो वायर में कन्वर्ट हो सकता है. मेलेबिलिटी बोलो तो ऐसी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के हिसाब से वो क्या करता है तो एक थिन प्लेट शीट के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है. और जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है वो है मेटल. ओके, सो वो हमने देखा था पहले. तो अब देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज. सो फर्स्ट में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी सभी कि इसकी फिजिकल स्टेट कौन सी होती है. लक्चर है, मेलेबिलिटी है, सोनेरिटी है. ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो सभी फिजिकल प्रॉपर्टी थी. अब देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी. ओके, तो फर्स्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ठीक है, तो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के अंदर जो फर्स्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज़ द बेसिक ऑफ केमिकल बिहेवियर ऑफ एलिमेंट. ये क्या है तो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिस है. बेसिस बोले तो बेसिक. ठीक है, तो ये बहुत बेसिक है. बेसिस ऑफ केमिकल बिहेवियर ऑफ एलिमेंट. मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स हैव अप टू 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल. ओके, सो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे. 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे. किसके. मेटल्स के. तो किसी भी एलिमेंट का जो एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है. ओके, जैसे कि सोडियम का देखो 11 है, मैग्नीशियम का 12 है एंड एल्यूमिनियम का 13 है. ठीक है, तो ये क्या है तो स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक नंबर का ही डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पर देखो आप सोडियम का 11, उसका फिर कॉन्फिगरेशन कैसे किया जाता है 2 8 देन बाद में 8 देन 18 एंड देन 32. ओके, इसके हिसाब से. तो यहाँ पर देखो इसको जो सोडियम है इसको कितने इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11 है. तो यहाँ पर देखो फर्स्ट में इन्होंने 2 ऐड किया. ठीक है, तो दूसरे में 8 ऐड किया एंड बाकी कितना रह गया फिर 1 रह गया, तो लास्ट में 1 आ गया. ठीक है, तो इसका क्या हो गया टोटल हमने यहाँ पर देखो आप वो है 281. उसी तरीके से अगर ये 12 है मतलब एक ज़्यादा इससे मतलब 282. ठीक है, तो इस तरीके से अगर ज़्यादा है तो ऐसे हम क्या करेंगे इसको ऐड करते जाएंगे. ठीक है, तो ऐसे ऐड करते जाएंगे आगे आगे. तो इसका 282 आ गया, इसका 283 आ गया. तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ये सब शेल एंड शेल में किया जाता है, जैसे कि 2 8 8 18 एंड 32. ओके, सो ये सीक्वेंस अगर आप ध्यान में रखोगे और उसके हिसाब से आप जो है वो 20 और 25 के आसपास के जो है वो सभी के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वो लिख पाएंगे. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है. देन यहाँ पर देखो जो मेटल्स है वो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं. आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल. आउटर मोस्ट शेल बोलो तो बाहर की. ओके, देखो यहाँ पर ये है 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल. ओके, सो यहाँ पर क्या है तो मेजॉरिटी. ठीक है, तो बाकी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है. ये सभी क्या है तो ये मेटल्स है. ओके, सो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कुछ भी नहीं होता, ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सिंपल में एटॉमिक नंबर जो होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऐसे 2 8 8 18 एंड 32 इसके अंदर. वो होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ठीक है, तो ये है हमारी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. ओके, सो ये बात आप समझ लो. ठीक है, तो ये हो गया हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. देन सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ आयन्स. मेटल्स क्या करते हैं आयन को फॉर्म करते हैं. क्या फॉर्म करते हैं आयन. और जो आयन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं. एक होते हैं कशायन, देन होते हैं अनायन. ठीक है, सो जो मेटल्स होते हैं वो आयन्स फॉर्म करते हैं. आयन्स 2 टाइप के होते हैं, कशायन एंड अनायन. ठीक है, तो देखो आप जो मेटल्स है वो कौन सा आयन फॉर्म करता है. देखो मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, लॉस देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस बोले तो क्या आउटर मोस्ट शेल में के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. सिंपल में बात है, ये आप ध्यान में रखो. तो मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लॉस देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं. ठीक है,
टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन्स, टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन। उसके बाद वो लॉस करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन, एंड दैट इज कशायन। उसको हम क्या बोलेंगे, तो कशायन बोलेंगे। कौन सा चार्ज आयन, पॉजिटिव चार्ज आयन। और निगेटिव चार्ज आयन जो आयन है उसको हम अनायन बोलते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम कशायन बोलते हैं। और ये जो है वो मेटल वो यहाँ पर कशायन फॉर्म करते हैं, बिकॉज इसके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के अंदर। यहाँ पर देखो सोडियम का यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, और इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये मेटल है, ये मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। ठीक है, तो ये देखो आप, इलेक्ट्रॉन ने इसको लॉस कर दिया, बाद में ये 2 8 बन गया, और अभी इसका ये फुल फिल है 2 8, बिकॉज हमको पता है 2 8 8 18 एंड 32, तो इसका ये कंप्लीट है इसके इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बचा हुआ जो 1 था वो कैसा था, इनकम्प्लीट था, तो वो उसने लॉस कर दिया, बिकॉज ये मेटल है। मेटल क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, और लॉस करने से वजह से उनके पास कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, उसको हम क्या बोलते हैं, तो कशायन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर ये सोडियम के ऊपर क्या आ गया, सोडियम पॉजिटिव एंड 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो सोडियम के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि ये सोडियम कशायन बन गया। बिकॉज मेटल्स क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद पॉजिटिव चार्ज आयन फॉर्म होता है, उसको हम कशायन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल बात है। दूसरा एग्जांपल लो, मैग्नीशियम। इसके आउटर मोस्ट में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो इस पर डाई पॉजिटिव आयन्स आ गया। कौन सा आयन, कशायन। ठीक है, तो मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सेकंड एग्जांपल। देन थर्ड है एल्यूमिनियम। ये तीनों मेटल्स है, तो देखो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उन्होंने जो एल्यूमिनियम है उन्होंने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, बिकॉज वो स्टेबल हो जाएगा, फिर बाद में 2 8 ये कंप्लीट हो जाएगा, तो दोनों ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से एल्यूमिनियम पर ट्राई पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन जो वो लॉस हो गए, तो ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ अनायन। ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ आयन्स। तो इस तरीके से क्या करता है, तो मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, अगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे, एंड 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तो 3 पॉजिटिव चार्ज आएंगे। मतलब कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, कौन सी इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर होते हैं, और इसीलिए मेटल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन फॉर्म करते हैं, जिसको हम कशायन बोलते हैं। ओके, सो ये सिंपल में है फॉर्मेशन ऑफ आयंस। उसके बाद जो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स की, वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट हो जाते हैं। मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स। क्या फॉर्म करते हैं, तो ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड्स। देखो मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो मतलब कि मेटल का ऐसा प्रॉपर्टी है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और उसके बाद मेटल ऑक्साइड बन जाता है। द मेटल्स ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, ये कैसा है, बेसिक है। जिसका pH 1 to 7 है वो एसिडिक, 7 to 14 होता है बेसिक। तो ये बातें जो है वो pH स्केल होती है, जिसका pH जो है वो 7 to 14 के रेंज में आता है ना, वो बेसिक होता है। तो मेटल्स कैसे होते हैं, मेटल्स कैसे होते हैं, तो बेसिक होते हैं। ओके, एंड मेटल्स ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एन एसिड, मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ जो है रिएक्ट हो जाएंगे टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर बनेगा। यहाँ पर देखो मेटल ऑक्साइड है बेसिक इन नेचर, ये कैसा है, बेसिक है मेटल ऑक्साइड, जो कि मेटल प्लस ऑक्सीजन से बनते हैं। और मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, ये एसिड के साथ अगर हमने रिएक्ट किया, ये बेसिक है, बिकॉज ये मेटल ऑक्साइड कैसा बेसिक है। इसको अगर हमने एसिडिक के साथ रिएक्ट किया तो ये साल्ट एंड वाटर को फॉर्म करता है बाय प्रोडक्ट। देखो आप, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, ये साल्ट एंड वाटर बनाएगा। ठीक है, तो ये ऐसी रिएक्शन होगी जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होंगे। ओके, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है कि मेटल ऑक्सीजन के साथ जल्दी ही रिएक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिएक्शन विद ऑक्सीजन। उसके बाद देखो जो हमारा 4 है वो है रिएक्शन विद एसिड, मतलब कि एसिड के साथ भी ये रिएक्शन करता है। कौन, तो मेटल। सो फर्स्ट में टेक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेनी है इन टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है हमको क्या लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो लेना है। देन उसके अंदर क्या ऐड करना है, देन ऐड जिंक, क्या ऐड करना है, ऐड जिंक डस्ट टू इट, जिंक डस्ट उसके अंदर ऐड करना है। एंड टेक अ ग्लोविंग स्पेक्ट्रम, ये जो है ग्लोविंग स्पेक्ट्रम जो है हमको लेना है, और नियर द माउथ। उसके बाद जो हमारी जो 4th प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद एसिड, मतलब कि मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। टेक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमको लेना है HCl डाइल्यूट वाला इन टेस्ट ट्यूब के अंदर। एंड देन ऐड जिंक, उसके अंदर क्या डालना है, तो जिंक डस्ट,
टू इट एंड टेक अ ग्लोविंग स्प्रिंटर नियर। ओके, सो ग्लोइंग स्प्रिंटर क्या है, तो ये एक टेस्ट है जिस मतलब कि ऑक्सीजन जिसके साथ रिएक्ट होता है, ठीक है। सो इसमें क्या है, तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो इस जो टेस्ट को हम ग्लोविंग स्प्रिंटर बोलते हैं। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखो, नियर द माउथ ऑफ द ट्यूब। ओके, सो दो टेस्ट ट्यूब है, उसके माउथ में क्या लगना है, हमको लेना है ग्लोविंग स्प्रिंटर। ओके, एंड ऑब्जर्व द ग्लोविंग स्प्रिंटर, ये जो है उसको ग्लोविंग स्प्रिंटर को हमको एब्जॉर्व करना है। यू विल नोटिस सम साउंड कम आउट फ्रॉम इट, आपको नोटिस होगा क्या कि सम साउंड बोले तो कुछ आवाज़ जो है वहाँ से आएगी, निकलेगी। एंड मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड, क्यों निकलेगी, बिकॉज मेटल्स जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, ओके देखो, फ्रॉम मेटल साल्ट वाइल हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, वो क्या फॉर्म करते हैं, मेटल साल्ट फॉर्म करते हैं। जब मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ, ये देखो डाइल्यूट एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट होते हैं तो वो मेटल साल्ट फॉर्म करते हैं, मेटल साल्ट फॉर्म किया, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, और ये हाइड्रोजन गैस जब रिलीज होती है तब कुछ साउंड करती है, इसलिए हमको यहाँ पर साउंड जो है वो मिलेगा इस रिएक्शन के अंदर जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होगा। देखो आप, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, उसके बाद साल्ट मिलेगा एंड हाइड्रोजन गैस मिलेगा, हाइड्रोजन गैस से ही बाद में साउंड हमको प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये है रिएक्शन विथ एसिड, ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिएक्शन विथ एसिड। देन उसके बाद है रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर। सो मोस्ट मेटल डू नॉट शो एनी ऑब्जर्वेबल एंड फास्ट रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर, मतलब कि मेटल जो है वो ऑब्जर्वेबल मतलब कि ऐसी की अच्छी कुछ अलग जो है वो नहीं, फास्ट रिएक्शन नहीं शो करता वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ। बट सम मेटल्स लाइक सोडियम, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसा है जिसके जो कि सोडियम है, पोटेशियम है, रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर टू प्रोड्यूस देयर हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। वो क्या करते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं, कोल्ड वाटर के साथ। ओके, अदर जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते, रिएक्ट होते लेकिन कुछ ऐसा जो है उनके अंदर जो है डिफरेंट नहीं होता। लेकिन जो सोडियम एंड पोटेशियम ये दो ऐसे मेटल्स है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होके हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। ये होता है जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन होता है, मेटल्स का रिएक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लास्ट वाला प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ वाटर। तो यहाँ पर जो है हमारा जो पार्ट 3 है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सो रिमेनिंग पोर्शन वी विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।